हम लिखित अधिनियम 1881 में देखेंगे। आज हम अध्याय 3 जो बंद करता है वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों के पक्षकार। तो इस अध्याय में हम देखेंगे धारा 26 से लेके 45 क तक और हम सांविधिक उपबंध देख रहे हैं। धारा 26 वचन पत्र आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य। तो ऐसा हर व्यक्ति जो उस अवधि के अनुसार जिसके वह अध्याधीन है संविदा करने के लिए समर्थ है, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिधान और परक्रामण करके अपने को आबद्ध कर सकेगा और आबद्ध हो सकेगा। अप्राप्त व्यय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिधान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं। एतस्मिन् अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी नियम को इस बात के लिए सशक्त करने वाली न समझी जाएगी कि वह ऐसी दशाओं के सिवाय जिसमें वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो, ऐसी लिखतों का लेखन, पृष्ठांकन या प्रतिग्रहण कर सके। तो ऐसे देखा हमने धारा 26 जो वचन पत्र आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य के विषय में उपबंध करता है। अगली धारा है 27, ये अभिकरण के विषय में उपबंध करता है। तो ऐसा हर व्यक्ति जो अपने को आबद्ध करने के लिए या आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है जैसा धारा 26 में वर्णित है, सम्यक रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आप को आबद्ध कर सकेगा या आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम में काम कर रहा है। कारोबार संव्यवहृत करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिए साधन प्राधिकार से विनिमय पत्र का या ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आबद्ध हो जाए। तो विनिमय पत्रों के लिखने के प्राधिकार से स्वतः ही वह विविक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार है। अगली धारा देखते हैं, धारा 28। यह उपबंध करती है हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का दायित्व। तो वह अभिकर्ता जो किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर अपना नाम उस पर यह उपदर्शित किए बिना कि वह अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है या यह कि उसका आशय एतद द्वारा वैयक्तिक उत्तरदायित्व उपगत करने का नहीं है, हस्ताक्षरित करता है, वह उस लिखत पर वैयक्तिक रूप से दायी है, किंतु वह उन लोगों के प्रति ऐसे दायी नहीं है जिन्होंने उसे इस विश्वास पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित किया है कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा। धारा 29 हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का प्राधिकार। मृतक व्यक्ति को जो विधिक प्रतिनिधि वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक पर अपना नाम हस्ताक्षर करता है, वह उस पर व्यक्तिक रूप से दायी है जब तक कि वह अपना दायित्व तो अपनी उस हैसियत में उसे प्राप्त आस्तियों के विस्तार तक अभिव्यक्ततः परिसीमित न कर ले। धारा 30 लेखीवाल का दायित्व। विनिमय पत्र या चेक का लेखीवाल उसके ऊपरवाल प्रतिग्रहिता द्वारा उसके अनादरित किए जाने पर उसके धारक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, परंतु यह तब तक जबकि लेखीवाल को अनादर की सम्यक सूचना एतस्मिन् पश्चात उपबंधित रूप में दे दी गई या प्राप्त हो गई हो। धारा 31 चेक के ऊपरवाल का दायित्व। चेक के लेखीवाल के ऐसी पर्याप्त निधियां जो ऐसे चेक के संदाय के लिए उचित रूप में उपयोजित की जा सकती हैं, अपने पास रखने वाले चेक के ऊपरवाल को अपने से ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षा की जाने पर चेक का संदाय करना होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर व्यतिक्रम से हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर उसे लेखीवाल को देना होगा। धारा 32 वचन पत्र के रचयिता और विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का दायित्व। तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वचन पत्र का रचयिता
और विनिमय पत्र के परिपक्व होने के पूर्व उसका प्रतिग्रहिता क्रमशः वचन पत्र या प्रतिग्रहण के प्रकट शब्दों के अनुसार उसकी परिपक्वता पर उसकी रकम और विनिमय पत्र का प्रतिग्रहिता उसकी परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात उसकी रकम धारक को मांग पर संदत करने के लिए आबद्ध है। पूर्वोक्त जैसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसा रचयिता या प्रतिग्रहिता वचन पत्र या विनिमय पत्र के किसी भी पक्षकार को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है जो उसे उठाना पड़ा और ऐसे व्यतिक्रम से हुआ है। धारा 33 केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिग्रहिता हो सकता है। विनिमय पत्र के ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से सब या कुछ या जिक्रीवाल या आदरणार्थ प्रतिग्रहिता के रूप में उसमें नामित व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति प्रतिग्रहण द्वारा अपने को आबद्ध नहीं कर सकता है। धारा 34 जो ऊपरवाल भागीदार नहीं है उन पर प्रतिग्रहण, जहां की विनिमय पत्र के कई ऐसे ऊपरवाल हैं जो भागीदार नहीं हैं, वहां उनमें से हर एक उसे अपने लिए प्रतिग्रहित कर सकता है, किंतु उनमें से कोई भी उसे किसी दूसरे के लिए उसके प्राधिकार के बिना प्रतिग्रहित नहीं कर सकता है। धारा 35 पृष्ठांकक का दायित्व तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो कोई किसी प्रकरण में लिखित की परिपक्वता से पूर्व उसे पृष्ठांकित और परिदत्त ऐसे पृष्ठांकन में से अपने स्वयं के दायित्व को अभिव्यक्ततः अपवर्जित या सशर्त किए बिना करता है, वह तद्वारा उस दशा में जिसमें ऊपरवाल प्रतिग्रहिता या रचयिता द्वारा उसे अनादरित किया जाए, हर एक पश्चातवर्ती धारक के प्रति ऐसी हानि या नुकसान के लिए जो ऐसे अनादर से उसे हुआ है प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, परंतु यह तब तक जबकि अनादर की सम्यक सूचना ऐसे पृष्ठांकक को एतस्मिन् पश्चात उपबंधित रूप में दे दी गई हो या प्राप्त हो गई हो। हर पृष्ठांकक अनादर के पश्चात वैसे ही दायी है जैसे वह मांग पर दे लिखित पर दायी होता है। धारा 36 सम्यक अनुक्रम धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व। परक्राम में लिखित का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक अनुक्रम धारक के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक रूप से तुष्टि न की जाए। धारा 37 रचयिता लेखीवाल और प्रतिग्रहिता मूल ऋणी होंगे। वचन पत्र या चेक का रचयिता विनिमय पत्र का लेखीवाल प्रतिग्रहण तक और प्रतिग्रहिता उसके पश्चात उसके आधार पर क्रमशः मूल ऋणियों के रूप में तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो दायी हैं और उसके अन्य पक्षकार यथास्थिति रचयिता लेखीवाल या प्रतिग्रहिता के प्रतिभुओं के रूप में उसके आधार पर दायी हैं। धारा 38 हर एक पार्श्विक पक्षकार की बाबत पूर्विक पक्षकार मूल ऋणी होगा। प्रतिभूतियों के रूप में ऐसे दायी पक्षकारों का जहां तक पारस्परिक संबंध है वहां तक हर एक पूर्विक पक्षकार तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसके आधार पर हर एक पार्श्विक पक्षकार के प्रति मूल ऋणी के रूप में दायी है। दृष्टांत देखते हैं। क स्वयं अपने आदेशानुसार दे विनिमय पत्र ख पर लिख देता है जो उसे प्रतिग्रहित कर लेता है। तत्पश्चात क विनिमय पत्र को ग के नाम पर, घ के नाम पर और घ अंग के नाम पर पृष्ठांकित कर देता है। जहां तक अंग और ख का संबंध है, ख मूल ऋणी है और क, ग और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक अंग और क का संबंध है, क मूल ऋणी है और ग और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक अंग और ग का संबंध है, ग मूल ऋणी है और घ उसका प्रतिभू है। धारा 39 प्रतिभूत्व। जबकि प्रतिग्रहित विनिमय पत्र का धारक प्रतिग्रहिता से कोई ऐसी संविदा कर लेता है जिससे अन्य पक्षकार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 134 से 135 के अधीन उन्मोचित हो जाए, तब धारक अन्य पक्षकारों को भारित करने का अपना अधिकार अभिव्यक्त तथा आरक्षित कर सकेगा और ऐसी दशा में वे उन्मोचित नहीं होते हैं। धारा 40 पृष्ठांकक के दायित्व का उन्मोचन। जहां की परक्राम में लिखित का धारक किसी पूर्विक पक्षकार के विरुद्ध पृष्ठांकक के उपचार का नाश ह्रास पृष्ठांकक की सम्मति के बिना कर देता है, वहां पृष्ठांकक धारक के प्रति दायित्व से
उस विस्तार तक उन्मोचित हो जाता है जहां तक हो जाता यदि परिपक्वता पर उस लिखत का संदाय कर दिया गया होता। दृष्टांत क के आदेश पर देय रचित विनिमय पत्र का धारक क है, जिसमें निम्नलिखित निरंक पृष्ठांकक हैं। प्रथम पृष्ठांकक ख, द्वितीय पृष्ठांकक पीटर विलियम्स, तृतीय पृष्ठांकक राइट एंड कंपनी, चतुर्थ पृष्ठांकक जॉन रोजारियो। तो इस विनिमय पत्र पर क जॉन रोजारियो के विरुद्ध वाद लाता है और पीटर विलियम्स और राइट एंड कंपनी द्वारा पृष्ठांकन जॉन रोजेरियो की सम्मति के बिना काट देता है। क जॉन रोजारियो से कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है। धारा 41 प्रतिग्रहिता आबद्ध है यद्यपि पृष्ठांकक कूट रचित है। पहले से ही पृष्ठांकित विनिमय पत्र का प्रतिग्रहिता दायित्व से इस कारण से मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा पृष्ठांकन कूट रचित है, यदि जबकि उसने विनिमय पत्र प्रतिग्रहित किया था वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह पृष्ठांकन कूट रचित है। धारा 42 कल्पित नाम में लिखे गए विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण। कल्पित नाम में लिखा गया लेखीवाल के आदेश पर देय विनिमय पत्र का प्रतिग्रहिता किसी ऐसे सम्यक अनुक्रम धारक के प्रति जो लेखीवाल के हस्ताक्षर जैसे ही हस्ताक्षर द्वारा और लेखीवाल द्वारा रचित तात्पर्य पृष्ठांकन के अधीन दावा करता है, दायित्व से इस कारण मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा नाम कल्पित है। धारा 43 परक्राम में लिखित प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि। प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जो निष्फल हो जाता है, रचित, लिखित, प्रतिग्रहित, पृष्ठांकित या अंतरिम परक्राम में लिखित उस समव्यवहार के पक्षकारों के बीच संदाय को कोई बाध्यता सृष्ट नहीं करती है। किंतु यदि ऐसे किसी पक्षकार ने किसी प्रतिफलार्थ धारक को वह लिखत पृष्ठांकत सहित या रहित अंतरित कर दी है, तो ऐसा धारक और उसके हक व्युत्पन्न करने वाला हर पाश्चिक धारक ऐसी लिखित पर शोध्य रकम प्रतिफलार्थ अंतरक से या उस लिखत के किसी भी पूर्वी पक्षकार से वसूल कर सकेगा। अपवाद 1, जिस पक्षकार के सौकार्य के लिए परक्राम में लिखित रची गई है, लिखी है, प्रतिग्रहित की गई है या पृष्ठांकित की गई है, यदि उसने उसकी रकम का संदाय कर दिया है, तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो उसके सौकार्य के लिए ऐसे लिखित का पक्षकार बना है, उस लिखत पर ऐसी रकम वसूल नहीं कर सकता। अपवाद 2, लिखत का कोई भी पक्षकार जिसने किसी अन्य पक्षकार को ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे देने में या जिसका पूर्णतः पालन करने में वह असफल रहा है, उसे अपने हक में रचने, लिखने, प्रतिग्रहित करने या पृष्ठांकित या अंतरित करने के लिए उत्प्रेरित किया है, उस प्रतिफल के लिए यदि कोई हो, तो जो उसने वस्तुतः दिया है या जिसका उसने वस्तुतः पालन किया है, मूल्य से अधिक रकम वसूल न कर सकेगा। धारा 44 धन के रूप में प्रतिफल का भागता अभाव या निष्फल हो जाना, जबकि वह प्रतिफल जिसके लिए किसी व्यक्ति ने वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक को हस्ताक्षरित किया है, धन के रूप में या और आरंभ में भागतः विद्यमान न था या तत्पश्चात भागतः निष्फल हो गया है, तब वह राशि जिसे हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे पाने का हकदार होगा, अनुपाततः कम हो जाती है। स्पष्टीकरण, विनिमय पत्र का लेखीवाल प्रतिग्रहिता से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक का रचयिता पाने वाले से पृष्ठांकक अपने पृष्ठांकिती से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। अन्य हस्ताक्षरकर्ता धारक से अव्यवहित संबंध में करार द्वारा स्थित हो सकेंगे। दृष्टांत, क अपने आदेशानुसार देय 500 रुपए का विनिमय पत्र ख पर लिखता है। ख विनिमय पत्र को प्रतिग्रहित कर लेता है, किंतु तत्पश्चात संदाय न करे के उसे अनादरित कर देता है। क विनिमय पत्र के आधार पर ख पर वाद लाता है। ख साबित कर देता है कि 400 रुपए के लिए वह मूल्यार्थ प्रतिग्रहित किया गया था और अवशिष्ट के लिए वादी के सौकार्य के लिए प्रतिग्रहित किया गया था। क केवल 400 रुपए वसूल कर सकता है। धारा 45 जो प्रतिफल धन के रूप में नहीं है उसका भागतः निष्फल होना, जहां कि उस प्रतिफल का जिसके लिए किसी व्यक्ति ने वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक हस्ताक्षरित किया था, कोई भाग यद्यपि धन के रूप में नहीं है, तथापि सांपार्श्विक जांच के बिना
धन के रूप में अभिनिश्चित किया जा सकता है और उस भाग में की निष्फलता हुई है, वहां वह राशि जो उस हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे वसूल करने का हकदार है, अनुपाततः कम हो जाती है। धारा 45 का खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने का धारक का अधिकार। जहां की विनिमय पत्र अतिशोध्य होने से पूर्व खो गया है, वहां जो व्यक्ति उसका धारक था वह उसके लेखीवाल को इस बात के लिए कि जिस विनिमय पत्र का खो जाना अभी कथित है उसके पुनः पाए जाने की दशा में सब व्यक्तियों के विरुद्ध चाहे वे कोई भी हो लेखीवाल की क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिभूति यदि वह अपेक्षित की जाए देकर अपने को वैसा ही दूसरा विनिमय पत्र देने के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि लेखीवाल पूर्वोक्त जैसी प्रार्थना पर विनिमय पत्र की ऐसी दूसरी प्रति देने से इनकार कर देता है तो वह ऐसा करने के लिए विवश किया जा सकेगा।